वेलकम बैक। तो मज़े लेते हैं जिस तरह से पाकिस्तान की जो है क्या कहते हैं बेइज्जती हुई है। तो टर्की ने कहा खबरदार जो कदम रखा हमारे मुल्क में। देखते हैं एग्जैक्टली क्या बोला था। अब इतना तो नहीं बोल सकते पर हिंट तो उन्होंने यही दे दिया। ना बोलने का मतलब यही वो है कि देखना ये था कि किसने स्टेटमेंट दी थी टर्की के वहां से और क्या एग्जैक्टली बोला था। आई होप वो कहीं पता चले क्योंकि वो देखने में मजा आएगा कि Exactly एग्जैक्टली किसने क्या मना बोला था। किया। उन्होंने फोन करके इनको बोला कि इन्होंने कहा हमारे हैं, वही। तब इन्होंने कहा नहीं तुम मत आओ, क्या था। पर वो तो फोन तो नहीं इंटरनल होगा, रिटर्न ही होगा। देखते हैं क्या है। क्या है। ये ब्रदर ब्रदर करके जा रहे थे ना तो सारा ब्रदर निकल गया इनका। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद नो बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वजीर आजम का दौरा तुर्किया मुलतवी हो गया। शहबाज शरीफ ने आज रवाना होना था और फिर जाहिर है कि ये शर्मिंदा कर देने वाला दिन हमने देखना था। ऐलान कर दिया गया कि हम तुर्किया जा रहे हैं। तुर्क हुकूमत का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वेलकम करने से इनकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज तुर्किया का दौरा करना था लेकिन ये मुलतवी कर दिया गया है। अपनी बेइज्जती करवाई बल्कि मुल्क के पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई और इस पूरी जज्बा इसार से भरपूर कौम की बेइज्जती करवाई। शहबाज शरीफ को मना कर दिया तुर्की वालों ने। तो इंडिया ने, आई एम वेरी प्राउड, इंडिया ने इमीडिएटली मदद की। मौके पे ताज़ियत जरूरी नहीं थी। इस वक्त तुर्किया को सिर्फ इमदाद की जरूरत है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत है, उसके लिए माहिरीन की जरूरत है। इसी तरीके से होना है। आप क्या वहां पर आम लेने जा रहे हैं? आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं और इस वक्त तो मुश्किल में है। उन पर ये इजाफी जिम्मेदारी डालने की इस वक्त जरूरत नहीं थी। मुल्क की जो माशी सूरत हाल है दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। एक तरफ मुल्क पर दिवालिया होने की तलवार लटक रही है और दूसरी जानिब IMF की जो कड़ी शराइत है मुश्किलात का तूफान लेकर आ रही है। और ये भी सोचने की बात है कि जो वजीर आजम जगह जगह जाकर पैसे मांगते हैं और IMF के कहने पर नाक से लकीरें निकालते हैं। पाकिस्तान ने इंडियन हवाई जहाज जो हेल्प करने जा रहे थे उनको एयर स्पेस पे भी जाने नहीं दिया। ये भी यही बोल रहे हैं, मतलब जगह जगह सभी यही बोल रहे हैं। तो भिखारी बेगैरत भी हो गए हैं और अजीब सा बिहेवियर, बातें बड़े बड़े करते हैं, इस्लामिक सॉलिडारिटी, इस्लामिक स्टेट वगैरह। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के तुर्की का दौरा रद्द होने से खासा परेशान मतलब आज जाना था। भूकंप की वजह से तुर्की में अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इसी बीच पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और अन्य अधिकारी तुर्की का दौरा करना चाहते थे, लेकिन तुर्की ने अपने यहां आने से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को साफ साफ मना कर दिया। तुर्की ने पाकिस्तान को लताड़ते हुए कहा है कि अभी हमारा देश राहत कार्यों में व्यस्त है। अब तुर्की के पाकिस्तान को दो टुक जवाब से पाकिस्तान की फिर से अंतरराष्ट्रीय फजीहत सामने आई है और पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अभी हमें ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि सीखो भारत से कैसे वो तुर्की को मदद भेज रहा है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि इस तरीके से शायद कोई अपनी करियाने की दुकान ना चलाए, जैसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मुल्क के बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात को चलाना चाहते हैं। और फिर जाहिर है कि ये शर्मिंदा कर देने वाला दिन हमने देखना था। ऐलान कर दिया गया कि हम तुर्किया जा रहे हैं और तुर्किया जाने का मकसद यह है कि उनके साथ इंसानी हमदर्दी दिखाई जाएगी। ये बताया जाएगा कि हम आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बरादर इस्लामी मुल्क हैं और हम मुश्किल की इस घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो काम किया गया इसके हवाले से मैं आपको ये भी बताऊंगा, आपके साथ वैसे तफसील में शेयर कर चुका हूं कि अभी आपको एम्बेरसमेंट हुई। एक इल प्लान्ड विजिट आपने अनाउंस किया, उसको पब्लिसाइज किया, इस्लामाबाद में छुट्टी का ऐलान कर दिया, बड़े बड़े बिल बोर्ड लगा दिए गए और तैयारियां कर ली गई कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद वो भावलपुर में मौजूद थे, रहीम यार खान में शिकार के लिए वहां पर मौजूद थे और उन्होंने वहां से इस्लामाबाद का दौरा करना है। क्योंकि वो एक इल प्लान्ड विजिट था तो फिर वो पोस्टपोन हो गया, यानी 2 घंटे की गुंजाइश नहीं थी। और आपने ये कहा कि वेदर की वजह से, क्योंकि बारिश हो रही है, हालांकि फ्लाइट्स लैंड की, वहां से भी मौसम ऐसा था कि प्रवास हो सकती थी रहीम यार खान के हवाई अड्डे से, और इस्लामाबाद में भी उस टाइम पर फ्लाइट्स लैंड की, लेकिन जाहिर है 15-20 मिनट का मार्जिन भी नहीं था और फिर जाहिर है कि वो विजिट पोस्टपोन होना था। और अब
तफसील ये है और बात ये की जा रही है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, जिन्होंने ये ऐलान किया था कि बड़े ताम झाम के साथ लाव लश्कर लेकर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी जाएंगे, और ज़ाहिर है कि जब वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर-ए-आज़म ने मूव करना है तो एक दो काबीना के लोग वैसे ही वो कहते हैं कि जहाज़ जा रहा है, थोड़ा हम भी झूला खाएं, हम भी हुआ है, हमारे लिए भी कोई पब्लिसिटी का इवेंट, PR इवेंट समझ के जाते हैं, आपको पता है, तो स्टाफ भी साथ होता है। तो एक ऐसा मुल्क जो कि इस वक्त एक अपनी बदतरीन आफत से, कुदरती आफत से नबर्द आज़मा है, कुछ आदादो शुमार मैं आपके सामने रख दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ हाउ इट इज़ अ मिस कैरेज ऑफ डिप्लोमेसी। ये काम होना है, इसी तरीके से होना है। आप क्या वहाँ पर आम लेने जा रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप स्ट्रक्चर्स को मूव करने की एबिलिटी रखते हैं कि आप वहाँ जाएंगे और अपने साथ कोई एक्सकेवेटर्स लेकर जाएंगे, ड्रिल मशीन लेकर जाएंगे, कटर्स लेकर जाएंगे, उनको काट कर मलबे तले दबे अफराद को वहाँ से निकालेंगे। तुर्किया में जिस वक्त और शाम में जलजला आया है, उसके आप इमेजेस देखें अपने सामने, जब आप स्क्रीन उठाते हैं, आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, इस वक्त वहाँ पर बदतरीन तबाही का आलम है। अभी तक जो बताया गया है कि 6000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, और आलमी इदारा सेहत ये कह रहा है कि ये जो तादाद है अमवात की, ये 20,000 से तजावुज़ कर सकती है। 20,000 से ज़ायद अफराद जो है वो लुक़मा अजल बन सकते हैं। मुमकिन तौर पर ये नंबर इससे भी ज़्यादा क्रॉस कर सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म साहब ये फैसला करते हैं कि वो जाएंगे, और ये भी ऐलान कर दिया जाता है कि उनकी तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुलाकात होगी। आप अंदाजा लगाएं कि चले इस बात को छोड़ दें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर क्या तनकीद होगी, लेकिन अगर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान एक ऐसे वक्त में जब उनके लोग मर रहे हैं और जख्मी हालत में मौजूद हैं, एक रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है, तो क्या उनको ये सूट करता है कि वो अपने वक्त में से 1 या 2 घंटे निकालें और शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करें, शहबाज शरीफ को लेकर जाएं, उनको दौरा करवाएं? शहबाज शरीफ दौरा करके क्या करना है? ऐसा करना है जो ये फैसला किया गया कि हम खुद जा रहे हैं, क्योंकि आपके मुल्क में अभी कुछ दिनों पहले 100-125 लोग लुक़मा अजल बने हैं, अभी भी सैकड़ों जख्मी है। दहशतगर्दी का जिन बोतल से बाहर निकल चुका हुआ है, काबू में नहीं आ रहा आपके, उसके लिए APC बुलाई गई थी, लेकिन हमने वो APC कैंसिल कर दी। फिर आप लोग सोचेंगे और कहेंगे कि अली हैदर कैसी बातें कर रहा है, ताज़ियत ज्यादा जरूरी होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस मौके पे ताज़ियत जरूरी नहीं थी। इस वक्त तुर्किया को सिर्फ इमदाद की जरूरत है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत है, यही चीजें चाहिए। तुम्हारे वहां जाके दौरे करोगे तुम उनके क्या वो कि सिर्फ ताज़ियत जैसे कि तो हेड हो जरा बड़े जाके उनका दौरा करना होगा। ये कि तुर्क इंतजामिया को उनके लिए प्रोटोकॉल लगवाना पड़ेगा, क्योंकि वो वज़ीर आज़म है एक मुल्क के, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, अपने वसाइल उनको देने पड़ेंगे, और इस वक्त खुद मुश्किल में है। उन पर ये इजाफी जिम्मेदारी डालने की इस वक्त जरूरत नहीं थी। खातिरदारी करवाने जा रहे थे। जिस घर में कोई फौत हुआ हो, हम कोशिश करते हैं वहां पर अगर जाएं तो कम से कम उनको मेहमान नवाजी ना करनी पड़े हमारे, क्योंकि वो पहले ही हालत गम में, और यही हाल इस वक्त तुर्किया का है। दोस्त ममालिक के सरबराहों से मुलाकात करना, इनके नुकसान पर अफसोस करना, ये रिवायत अच्छी होती है, लेकिन अभी वो अपने नुकसान से निपटने में मसरूफ है। कुछ दिन गुजर जाने दीजिए, इस वक्त जाकर ताज़ियत गैर जरूरी है। और ये भी सोचने की बात है कि जो वज़ीर आज़म जगह जगह जाकर पैसे मांगते हैं और IMF के कहने पर नाक से लकीरें निकालते हैं, वो इस दौरे पर अपने वसाइल ज़ाया क्यों कर रहे हैं? तो इंडिया ने, आई एम वेरी प्राउड, इंडिया ने इमीडिएटली मदद की। अमेरिका से भी तो बहुत, वी आर सेंडिंग लॉट ऑफ एड। उन्होंने बंद कर दिया करना। पाकिस्तान ना सिर्फ अभी तक कुछ ऑफर नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडियन हवाई जहाज जो हेल्प करने जा रहे थे उनको स्पेस पे भी जाने नहीं दिया। तो अब ये नया सोच मतलब घर से भिखारी तो भिखारी बेगैरत भी हो गए हैं, और अजीब सा बिहेवियर है, बातें बड़े बड़े करते हैं, इस्लामिक सॉलिडारिटी, इस्लामिक स्टेट वगैरह। मतलब आज तो मुझे ये खबर पढ़ के तो बड़ी ताज्जुब भी है, थोड़ी घिन भी आ गई कि मतलब ये यार क्या लाइक कैरेक्टर है या नहीं है इस मुल्क में? नहीं है, कैरेक्टर नहीं सवाल है। तो वही देख के बातें तो बड़े बड़े करते हैं दीन के, ये वो शरिया नाफिज करेंगे, काहे का शरिया नाफिज? आपका कुरान का हर सूरा अर्रहमान अर्रहीम से इस्तेमाल करता है, कहाँ है वो रहमत? बताइए कंपैशन लोगों को। तो देख के अच्छा लग रहा है कि वहाँ के ही मीडिया वाले अब थू कर रहे हैं कि ये क्या तुमने, मुझे तो ये नहीं समझ में आता, जब शुरू किया था तभी थू शुरू हो जानी चाहिए। हमें तो जैसे ही पता चला था कि ऐसा प्लान बना रहे हैं, मैंने कहा था ये क्या दिमाग क्या है इनका, वहां जाने का मतलब क्या करोगे? हाँ, तुम्हारा तुम्हारा वहां पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, बल्कि तुम उनके लिए बर्डन बन जाओगे। एग्जैक्टली, कि तुम्हारी सिक्योरिटी करे, तुम्हारे रहने सहने का करे। मैंने कहा इनको फोकट का खाना और आराम करने के लिए भाग रहे हैं कि हम वहां मजे करेंगे, तुमको क्या? नहीं, अच्छा था, मतलब अच्छी बात ये लगी कि टर्की ने
इनको बोल दिया कि मत आओ। बहुत अच्छा किया, नहीं तो कई फ्रैंकली बात की, भाई मत आओ, कर दिया, डोंट कम। मतलब ऐसी बेइज्जती कोई मतलब दिस इज बेइज्जती कि हमारा टाइम बर्बाद होगा, मत करो, उनकी हमारा टाइम खराब करोगे, मांगोगे, मत आओ। हाँ, बहुत अच्छा किया, और इनको ऐसा मतलब सबक सिखाया है कि ये बताऊं 100 साल तक इसको नहीं भूलेंगे कि क्या मतलब देखिए, मैं टर्की का देख रहा हूँ कि टर्की ने इतना साफ साफ क्लियर किया, देखो हमारे यहाँ पे अभी इमरजेंसी सिचुएशन है, आने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें एड भेजनी है, बोला होगा एड भेजनी है तो वो भेज दो, आने की जरूरत नहीं तुम्हें। बंदे भेजना चाहते हो, जो बंदे यहाँ हेल्प करेंगे हमारी, दैट इज फाइन, प्लीज सेंड। नहीं, मुझे तो ये नहीं समझ में आया था, क्या तुम वहां पे जाके दौरे करके, क्या तुम्हारी कंट्री है जो तुम दौरे करने जा रहे हो, दौरे करके तुमको क्या मिलना है? ये तो ऐसे हुआ कि तुम उनके दादे बने हुए और हम दौरा करने आ रहे हैं जी तुम्हारी कंट्री का, क्योंकि जैसे यूएसए कहते हैं ना कि अच्छा मैं तुम्हारा दौरा करने आता हूँ पाकिस्तान को, ये चले इनका दौरा कर रहे हैं, उन्होंने कहा आओ तुम्हारा दौरा हम निकालते हैं, वहीं बैठे रहो, अपनी कंट्री के दौरे कर लो कि क्या बुरी हालत है। दौरा वो करता है जो बोलता है मैं तुम्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स दूंगा, ये क्या देने मैं वाले? पहले देखूंगा, मतलब उनको हो सकता है ये लगाओ कि लोग आए थे जब फ्लड्स आए थे, तो आए थे फ्लड्स का देखने के लिए कि फ्लड्स का कितना डैमेज है, फिर बोलते ओके इतना पैसा देंगे, मगर इनके केस में ऐसा कुछ नहीं था। ये उनका देखने के बाद नहीं, ये उनका देखने के बाद बोलेंगे अच्छा अब हमारे जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए हमें पैसे दे दो। नहीं, मतलब पॉइंट ये था कि उनको पता है कि अभी टर्की ने पाकिस्तान को एड दी है और वो कह रहे हैं तुम्हारे आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अभी एड दी है, अगर तुम कुछ हेल्प करना चाहते हो दैट्स इट, मगर एग्जैक्ट वो स्टेटमेंट क्या है वो हमें देखनी थी कि किसने टर्की के कहा कि आने वो किसी को भी नहीं पता है, वो किसी को पता, दैट इज व्हाट वी वांट टू सी। कैसे बताया था, कब बताया था, बीच में वो बात कर रहे थे कुछ कि मौसम खराब है इसलिए नहीं गए, वो समझ नहीं आया वो किस चीज की बात हो रही है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।